शांति। सभी ब्राह्मण परिवार की भाग्यशाली आत्माओं को ओम शांति। आज 10 अगस्त 2024 की मुरली है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती हैं, पेट भर जाता है, बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। कौन कौन सी आशाएं? आत्मा में क्या आशा होती है? सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, है ना। तो ऐसे ही बाबा क्या कर देता है, सारी आशाएं पूरी करने के लिए आया है। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? माने भक्ति तो छूट गई है ना, लेकिन अभी भी बाबा कह रहे हैं तुम भक्त कहे जाओगे कैसे? उत्तर है, जब तक देह अभिमान है तब तक भक्त हो। माने अगर अभी भी देह अभिमान है तो भक्ति छूटी नहीं है, अभी भी भक्त हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो, जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे। माने तब भक्ति छूटी, माने जब हम कर्मातीत हो गए, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। माने जब तक देह अभिमान समाप्त नहीं है तब तक पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठा नहीं है। ओम शांति। भक्त और भगवान दो चीजें हैं ना, बच्चे और बाप। भक्त तो ढेर के ढेर हैं, भगवान है एक। तुम बच्चों को बहुत सहज बात लगती है। आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करती हैं। क्यों? किसके लिए भक्ति करती हैं? भगवान बाप से मिलने के लिए। तुम भक्त अभी ड्रामा को समझ गए हो, जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे, माने कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। स्कूल में पढ़ते हैं, इम्तिहान पास किया तो दूसरे दर्जे में चले जाएंगे। अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं, ज्ञानी को तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहती, भक्तों को भगवान पढ़ा रहे हैं। देखो कितना आज बाबा ने सूक्ष्मता से समझाया है कि जब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा, जैसे ब्रह्मा बाबा कर्मातीत हो गए, आत्मा इस शरीर में रहेगी नहीं, है ना। माने बाबा ने बोला ना, क्लास चेंज हो जाएगी, है ना। इम्तिहान पास किया, इम्तिहान किस चीज़ का है? पूरा कर्मातीत बनना, आत्माभिमानी बनना, देही अभिमानी बनना। तो ये हमारी मंजिल है। जब तक उस मंजिल तक नहीं पहुँचे तब तक बाबा ने बोला तुम्हें ज्ञानी नहीं कह सकते, तुम भक्त हो और भगवान पढ़ा रहे हैं। आज किस रूप में बाबा पढ़ा रहे हैं? तुम जानते हो हम आत्मा भक्ति करते थे, अब भक्ति से निकल ज्ञान में कैसे जाएं, यह बाप सिखलाते हैं। अभी भक्ति करते नहीं हो, परंतु देह अभिमान में तो आ जाते हो ना। यह भी तुम समझते हो, वो भक्त लोग तो भगवान को भी नहीं जानते, खुद कहते हैं हम नहीं जानते। नंबर 1 जो भक्त हैं उनसे भी बाप पूछते हैं, तुम जिस भगवान के भक्त थे उनको जानते थे? वास्तव में भगवान भी एक होना चाहिए। यहाँ तो अनेक भगवान हो गए हैं, अपने को भी भगवान कहते रहते हैं। इसको कहा जाता है, क्या कहेंगे इसको? अज्ञान। भक्ति में घोर अंधियारा है, वह है ही भक्ति मार्ग। भक्त लोग गाते हैं, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन गुरु लोग नहीं दे सकते, गुरु तो ढेर हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति में क्या क्या करते थे, किसको याद करते थे, किसको पूजते थे। वह भक्ति का अंधियारा अभी तुम्हारा छूट गया, क्योंकि बाप को जान लिया। बाप ने परिचय दिया, मीठे मीठे बच्चे तुम आत्मा हो। पहला परिचय क्या मिला? तुम आत्मा हो। तुमने इस शरीर के साथ पार्ट बजाया है, तुम्हारा है बेहद का ज्ञान, बेहद का पार्ट बजाते रहते हो। तुम हद से निकल अब बेहद में चले गए हो।
ये दुनिया भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई है, फिर जरूर हद में आएगी, है ना। कितनी विस्तार हो गया, कहाँ से कहाँ तक, है ना। पहले कितना छोटा भारत था। बावन बोला फिर जरूर हद में आएगी। हद से बेहद में, बेहद से हद में कैसे आते हैं अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ता है। आत्मा छोटी स्टार मिसल है इतना समझते हैं, फिर भी इतना बड़ा लिंग बना देते हैं। माने शिव बाबा के पूजा के लिए है कितनी छोटी आत्मा, लेकिन बड़ा लिंग बना देते हैं। वह भी क्या करें, क्योंकि छोटी सी चीज़ की पूजा तो कर ना सकें। कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है सितारा, अब उस सितारे की भक्ति कैसे करें। भगवान का तो किसको पता नहीं है, आत्मा का मालूम है ना। आत्मा का फिर भी धर्मों में या जो अलग अलग गुरु महात्मा, ये आत्मा तक का तो ज्ञान है, लेकिन भगवान को तो जानते नहीं। वो भी आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है केवल आत्मा का अस्तित्व है वह जानते हैं, लेकिन आत्मा कैसे पार्ट बजाती है उसका पता नहीं। बाबा ने बोला कि आत्मा का मालूम है, आत्मा भ्रकुटी के बीच रहती है, बस ये बुद्धि में नहीं आता कि आत्मा ही शरीर ले पार्ट बजाती है। पहले पहले तुम ही पूजा करते थे, बड़े बड़े लिंग बनाते हैं। रावण का भी दिन प्रतिदिन बड़ा चित्र बनाते हैं, छोटा रावण तो बना ना सके। मनुष्य तो छोटा होता है फिर बड़ा होता है, रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते हैं। वह तो छोटा बड़ा होता नहीं, वह कोई स्थूल चीज़ नहीं है ना। रावण का कोई बचपन का या उस तरह का चित्र नहीं, क्योंकि रावण कोई स्थूल नहीं है ना। मतलब ये तो एक भावना को प्रदर्शित किया है ना, कि रावण 5 सिर वाला जैसे मनुष्य नहीं होता, तो विकारों का एक प्रतीकात्मक स्वरूप है। इसलिए भगवान ने बताया कि वह छोटा बड़ा नहीं होता है, वह कोई स्थूल चीज़ नहीं है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है, 5 विकारों की वृद्धि होती जाती है क्योंकि तमो प्रधान बनते जाते हैं। आगे देह अभिमान इतना नहीं था, फिर बढ़ता गया है। एक की पूजा की फिर दूसरे की पूजा की, ऐसे वृद्धि को पाते गए हैं। आत्मा तमो प्रधान बन गई है। दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको ये बुद्धि में हो कि सतो प्रधान कब होते हैं फिर तमो प्रधान कब बनते हैं। इन बातों से मनुष्य बिल्कुल अनजान है। नॉलेज कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बाप आकर बिल्कुल सहज नॉलेज सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर भी सारी पढ़ाई का तंत्र रह जाता है। पढ़ाई का तंत्र क्या है, पढ़ाई का सार क्या है। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं और बाप को याद करना है। यह भी गायन है, कोटों में कोई, कितने थोड़े निकलते हैं। कोटों में कोई ही यथार्थ रीति जानते हैं, किसको, बाप को। कहेंगे बाप कभी ऐसा होता है क्या, अपने बाप को तो सभी जानते हैं, फिर इस बाप को क्यों भूल गए हैं। इसका नाम ही है कौन सा खेल, भूल भुलैया का खेल। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। 2 बाप से वर्षा मिलता है, हद के बाप से थोड़ा वर्षा मिलता है। दिन प्रतिदिन बिल्कुल थोड़ा होता जाता है, जैसे कि कुछ भी है नहीं। जब तक बेहद का बाप की ना बने तो पेट भी ना भरे, है ना। उस लौकिक बाप से कितना मिलेगा, कितना जन्म चलेगा। भगवान बोला जब तक बेहद के बाप के ना बने तब तक पेट ना भरे। पेट ही सारा खाली हो जाता है, बाप आकर पेट भरते हैं। हर बात में पेट ऐसा भर देते हैं जो तुम बच्चों को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, सब आशाएं पूरी कर देते हैं। तृप्त आत्मा हो जाती है। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती है। यह है बेहद की तृप्ति। माने वो तो स्थूल मतलब भोजन की तृप्ति है, लेकिन बेहद मतलब हर चीज की तृप्ति। फर्क देखो कितना है। आत्मा के हद की तृप्ति और बेहद की तृप्ति में कितना फर्क है। बाप को जानने से ही तृप्ति हो जाती है, क्योंकि बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं, बाप को तो सब याद करते हैं। भल कोई कोई कहते हैं ये तो नेचर है, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप ने बताया है कि ब्रह्म में कोई भी लीन
नहीं होता, है ना। जैसे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ऐसे आत्मा भी क्या एक ऊर्जा है जिसका कभी विनाश नहीं होता। ये तो अनादि ड्रामा है जो फिरता रहता है, इसमें मूंझने की बिल्कुल दरकार नहीं। 4 युगों का चक्र फिरता रहता है, हूबहू रिपीट होता रहेगा। बाप एक ही है, दुनिया भी एक ही है। वो लोग कितना माथा मारते हैं, समझते हैं मून में भी दुनिया है, सितारों में भी दुनिया है, कितना ढूंढते हैं। मून में भी प्लाट लेने का सोचते हैं, यह कैसे हो सकता है, किसको पैसा देंगे। इसको कहा जाता है साइंस का घमंड। कितने पहले की साकार मुरली, तब बाबा ने बोला कि ये भी सोचते हैं। और आज तो वाकई में चंद्रमा पर जाने के लिए स्पेस क्राफ्ट में बुकिंग कराते हैं, वहाँ रहने का बसने का भी सोचते हैं। बाबा ने बोला ये साइंस का घमंड है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, ट्रायल करते रहते हैं। यह माया का पंप है, स्वर्ग से भी जास्ती शो करते दिखाते हैं। स्वर्ग को तो भूल ही गए हैं, स्वर्ग में तो अथाह धन था। एक मंदिर से ही देखो कितना धन ले गए। कौन से मंदिर की बाबा बात कर रहे हैं? सोमनाथ। भारत में ही इतना धन था, बहुत खजाना था। मोहम्मद गजनवी आया, लूट कर ले गया। आधा कल्प तो तुम समर्थ रहते हो, चोरी आदि का कोई नाम नहीं होता, क्योंकि रावण राज्य नहीं, रावण राज्य शुरू हुआ और चोरी चकारी झगड़े आदि शुरू होते हैं। रावण का नाम लेते हैं, बाकी रावण कोई है नहीं। विकारों की प्रवेशता हुई। रावण के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितना मनाते हैं। तुम भी दशहरा मनाते थे, देखने जाते थे। रावण को कैसे जलाते हैं, फिर सोना लूटने जाते हैं। है क्या चीज़, अभी वंडर लगता है। क्या बन पड़े थे, कितनी पूजा करते थे। कोई बड़ा दिन होता है तो क्या क्या करते रहते हैं। भक्ति मार्ग जैसे क्या है, गुड़ियों का खेल है। वह भी कितना समय चलता है ये तुम जानते हो। कितना समय भक्ति चलती है? 2500 साल, आधा दिन आधा रात। शुरू में इतना नहीं करते थे, फिर वृद्धि को पाते पाते अब देखो क्या हाल हो गया है। इतना खर्चा कर चित्र व मंदिर आदि क्यों बनाते हैं? यह है वेस्ट ऑफ मनी। मंदिर आदि बनाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, हमने तुम बच्चों को अथाह धन दिया, वह सब कहाँ गंवाया। रावण राज में तुम क्या से क्या बन पड़े हो। ऐसे नहीं कि ईश्वर की भावी पर राज्य रहना है। ये कोई ईश्वर की भावी नहीं है, ये तो किसकी भावी है? माया की भावी है। अभी तुमको ईश्वर का राज्य भाग्य मिलता है, वहाँ तो दुख की कोई बात होती नहीं। ईश्वर की भावी और आसुरी भावी में कितना फर्क है, यह समझ तुमको अभी मिलती है। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान इंजेक्शन किसको लगता है ये तो समझ सकते हैं। फलाने को ज्ञान का इंजेक्शन अच्छा लगा है, फलाने को कम लगा हुआ है, इनको बिल्कुल लगा हुआ ही नहीं है। 3 तरह के भवन बताया। एक पूरा ज्ञान की समझ बैठ गई है, एक थोड़ी बहुत बैठी है, एक बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। तो इस तरह बाबा ने बोला कि ये तो दिखाई देता है, ये तो समझ में आ जाता है, ये तो बाबा ही जानते हैं ना। सर्विस पर सारा मदार है, सर्विस से ही बाप बताएंगे इनको इंजेक्शन लगा है नहीं या नहीं लगा है। बिल्कुल सर्विस करना जानते ही नहीं। ऐसे भी हैं किसको जास्ती इंजेक्शन लगा है, किसको बिल्कुल नहीं। बाउंड्रल कैसे पता चलेगा? जो ज़्यादा सर्विस कर रहे हैं इसको मतलब ज्ञान की अच्छी समझ बैठ गई है। जो कम कर रहे हैं मतलब कम समझ बैठी है। बिल्कुल सर्विस नहीं करते माने ज्ञान की कोई समझ बैठी नहीं है। कहा जाता है ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। माने ज्ञान का टीका, ज्ञान का काजल जब मिलता है, माने ज्ञान की रोशनी मिलती है तो अज्ञान मिट जाता है। ज्ञान का सुख का सागर परमपिता परमात्मा है, फिर उनको ठिक्कर बित्तर में ठोक दिया है। बच्चों को कितना निश्चय होना चाहिए, बेहद का बाप हमको बेहद का सुख देते हैं।
गाते भी हैं बेहद का बाबा, आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आपकी मत पर चलेंगे। भक्ति में तो बाप का मालूम ही नहीं रहता है, यह पार्ट अभी ही चलता है, अभी ही बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो ये पढ़ाई का पार्ट फिर कब चलेगा? 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाप फिर 5000 वर्ष बाद आएंगे। आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर पार्ट बजाती। मनुष्य सृष्टि की वृद्धि होती रहती है। आत्माओं का भी स्टॉक है ना, जितना मनुष्यों का स्टॉक पूरा होता उतना ही वहाँ आत्माओं का स्टॉक होगा। एक्टर्स एक भी कम जास्ती नहीं होंगे। यह सब बेहद के एक्टर्स हैं, इनको अनादि पार्ट मिला हुआ है। यह वंडरफुल है ना। अभी तुम बच्चे कितने समझदार बने हो, यह पढ़ाई कितनी ऊंच है। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बाप है, बाकी सब हैं कौन? भक्ति के सागर। जैसे भक्ति का मान है वैसे ज्ञान का भी मान है। भक्ति में कितना मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ क्योंकि वेद शास्त्र आदि कितने बड़े बड़े बनाते हैं। अभी तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का अंतर मिला है। कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। तुम्हारी कभी कोई में आँख नहीं जाएगी। तुम कहेंगे क्या हम इन किंग क्वीन आदि को देखें? उनको क्या देखना है, दिल में कोई आशा नहीं रहती। यह सब खत्म होने वाला है। माने दुनिया में कोई भी चीज़ कितनी भी भव्य कितनी भी सुंदर हो, उसमें आँख डूबेगी नहीं, क्योंकि बुद्धि में समझ है कि यह सब विनाश होने वाला है। जिनके पास जो है सब खत्म होने का है। पेट तो वही 2 रोटी मांगता है, इसके लिए कितना पाप करते हैं। इस समय दुनिया में पाप ही पाप है। पेट पाप बहुत कराता है। एक दो के ऊपर झूठे कलंक लगा देते हैं। पैसे भी ढेर कमाते हैं, कितने पैसे छिपा लेते हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, परंतु कोई कितना भी छिपाए छिप नहीं सकता। अभी तो नेचुरल कैलामिटीज़ भी आनी है, बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वार्थ कुछ भी करो, उसके लिए मना नहीं करते। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाप और वर्षा याद रहे, माने कुछ भी करो लेकिन स्मृति बाबा में रहे। बाप तो सारे विश्व का मालिक तुमको बना देते हैं। धरती आसमान सब अपने हो जाते हैं, है ना। हदें नहीं होती, कोई सब पर अपना राज्य होता है। अभी थोड़े दिन पहले ही चली ना मुरली, है ना, प्रकृति के भी मालिक हो जाते हो, है ना। तो बाबा ने बोला धरती आसमान सब अपने हो जाते हैं, कोई भी हद नहीं रहती। बच्चे जानते हैं हम ही मालिक थे, भारत अविनाशी खंड गया हुआ है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हद के पढ़ाई की भी खुशी होती है, तो ये तो है बेहद की पढ़ाई। बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ऐसे बाप को याद करना चाहिए। बच्चे तो समझ सकते हैं वह जिस्मानी धंधा आदि क्या है, कुछ भी नहीं। हम बाप से क्या वर्षा पाते हैं, कितना रात दिन का फर्क है। हम तो जिस्मानी धंधा आदि करते भी जाकर सिरताज बनेंगे। मतलब कितना नशा रहना चाहिए। कुछ भी कर रहे हैं लेकिन हमारे मन में कौन सी पढ़ाई चल रही है, गुप्त पढ़ाई कौन सी चल रही है, गुप्त याद कौन सी चल रही है, तो वो नशा होना चाहिए। बाप आया है पढ़ाने, तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। वह कामकाज भी करते रहना है। ये तो समझते हैं ये पुरानी दुनिया है, इनके विनाश के लिए सब तैयारियां हो रही हैं। ऐसे ऐसे काम करते हैं जो डर लगता है, कहाँ बड़ी लड़ाई न लग जाए। यह सब ड्रामा अनुसार होना ही है, मतलब डरने से फ़ायदा नहीं है। बावन बोले ये होना ही है। ऐसा नहीं कि ईश्वर कराते हैं, ड्रामा में ही नूंद है। आज नहीं तो कल विनाश जरूर होना है। मतलब कोई भी चीज़ है रखे भी रहो तब भी पुरानी होगी। ऐसे पुरानी दुनिया से नई दुनिया बननी ही है, नए से पुराना होना ही है ना। वृक्ष है, वृक्ष की कलम लगती है, बड़ा हो जाता है ना, विस्तार को पाता है, गिरता है, फिर नई कलम लगती है। तो ऐसे ही पुरानी दुनिया भी बदलनी है, विनाश तो होना ही है, आज नहीं तो कल। बावन बोला अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। ये सब बातें अंदर सिमरन कर खुश होना चाहिए। बाबा ने ये रथ भी ले लिया, इनको तो कुछ भी है नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। माने ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ
यज्ञ में समर्पित कर दिया, है ना। तो बाबा ने बोला इनको तो कुछ है नहीं, बेहद की बादशाही मिलती है तो फिर ये क्या करेंगे। बाबा का गीत भी बनाया हुआ है, अल्फ को अल्लाह मिला तो फिर ये गदाई क्या करेंगे। कम जास्ती दे एकदम खलास कर दिया, शरीर भी बाबा को दे दिया। ओह हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, अनेक बार मालिक बने, कितना सहज है। तुम भल अपने घर में रहो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने क्या सुनाया स्मृति में लाएं। कहाँ से मुरली स्टार्ट की बाबा ने, है ना, भक्त, है ना, भक्ति का फल पेट भरने के लिए, है ना। भक्ति हमारी कब पूरी मानी जाएगी, जब ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा है। ज्ञान के इंजेक्शन पूरा लगा है, उसका क्या प्रतीक है, अगर हम सर्विस करते हैं, है ना। और कितने अथाह धन के मालिक थे, है ना, कितना धन था, बेहद की प्राप्ति है, बेहद का बाप है। ये सब बातें आज मुरली में हमने सुनी, उसको पूरा दिन चिंतन करना है। घर गृहस्थ परिवार में रहते आँख कहीं डूबे नहीं, है ना। पेट कितना मांगता है, बाबा ने बोला। धारणा के लिए मुख्य सार, ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो कहीं भी आँख न डूबे, दिल में कोई की भी याद न रहे, कोई भी आस न रहे, क्योंकि सब विनाश होना है। दूसरा है शरीर निर्वार्थ कर्म करते खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, बुद्धि हद से निकल सदा बेहद में रहे। वरदान है तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भाव। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भाव। विस्तार है, कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन यह कारण है ना, संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है। परंतु कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है नहीं, वह सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला, और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में ला नहीं सकता। तो माने कोई भी बंधन हो, कोई भी कारण हो, तो वो हमारा पुरुषार्थ में बाधक ना बने। हमेशा उड़ती कला, डबल लाइट। स्लोगन है हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, दिल से बाबा का शुक्रिया करेंगे, और पूरा दिन बाबा की स्मृति में हर कर्म करते भी बाबा की याद रहे। ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। 1 मिनट बुद्धि से, मन से परम सत्ता शिव बाबा में अपने मन को टिकाकर अपने को शक्तिशाली ज्ञान से भरपूर अनुभव करें। ओम शांति, ओम शांति।